नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफेयर का पहला क्लास है, इसमें बहुत ही खास होने वाला है। चलिए आज इसी को देखते हैं और देखते हैं क्या खास है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ये रेगुलर वे में चलने वाली क्लास है। चलिए अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ प्रखंड कौन सा स्थान मिला है? बताइए। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ प्रखंड में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? यह स्थान है दूसरा स्थान, इसको मिला, याद रखिएगा, दूसरा स्थान मिला है। आज का दूसरा सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया? बताइए, झारखंड में कितना चयन किया गया स्टेशन? तो यह जो चयन किया, फिर से पढ़ लीजिए सवाल को एक बार फिर से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो बताइए कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? एक किया गया है 57 यानी 57 स्टेशनों को चयन किया गया है। चलिए आज का तीसरा सवाल, और बहुत ही जल्दी में देखेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से देखेंगे। नो टाइम ओनली क्लास, नो टाइम पास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए। एस्पिरेशनल 1, एस्पिरेशनल 2, एस्पिरेशनल 3, एस्पिरेशनल 4। तो किस में रखा गया है? ये रखा गया है एस्पिरेशनल 2 में रखा गया है। किसमें? एस्पिरेशनल 2 में यह रखा गया है। चौथा सवाल है कि झारखंड के किस शैक्षिक संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना, कौन सा योजना है? लर्निंग बाय डूइंग योजना के शुरू की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा योजना शुरू किया गया है? आप लोग को ज्ञात है? तो ये जो योजना है जना भाई साहब, ये शुरू किया गया है कहाँ? एनआईटी जमशेदपुर में यह योजना शुरू किया गया है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुखिया को 1000 रुपये की जगह 2500 तथा उप मुखिया को 500 की जगह 1200। बिल्कुल सही है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मुखिया का है ना, 1000 की जगह 2500 कर दिया गया और उप मुखिया को 500 की जगह 1200। अब प्रखंड प्रमुख को 5000 रुपये की जगह 8000। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 रुपये तक, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7500 की जगह 10,000 कर दिया गया है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है ना, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहेबगंज जिले के किस नदी से हुआ? पता है कि झारखंड की जो पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन जो हुआ साहेबगंज जिले के किस नदी में हुआ? तो आप लोग भली बहुत ही जानते होंगे, वहां गंगा नदी बहती है। तो कौन सा? गंगा नदी, याद रखिएगा। अगला सवाल 7वां नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया है? तो बताइए आप लोग, कितने गांवों का चयन किया गया है? एक जो गांव है ना, 5755 गांवों का चयन किया गया है। 5755
55 गांवों का चयन किया गया है। 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो कितना सारा किया गया है? ये 80 जो है 80 उत्कृष्ट जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। कितना? 80। चलिए अगला सवाल कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमयू किया है? मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ने किसके साथ एमयू का किया है? तो किसके साथ किया है ये किया है ना, ये किया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक, इसके साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक के साथ एमयू हस्ताक्षर किया है। चलिए झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टोक्सोमिन ने मेक इन इंडिया, कौन सा मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है? झारखंड के किस संस्थान ने स्थापित कंपनी टोक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है? तो कौन किया है? ये किया है आपको कौन सा? IIT ISM धनबाद के द्वारा यह किया गया है। झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर, कौन सा नदी? साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कहाँ पे? ये मेदिनी नगर निगम में यह किया जा रहा है। कहाँ पे? मेदिनी नगर निगम में। अगला सवाल कि मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हड़को सड़क से जोड़ता है, कौन सा? सिंगरी हड़को सड़क से जोड़ता है की लंबाई कितनी है? मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हड़को सड़क से जोड़ता है, इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई है 2340 मीटर। कितना? 2340 मीटर। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई है? झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई आधारशिला? यह रखा गया है आपका देवघर में। कहाँ? बाबा की नगरी में रखा गया है। अगला सवाल 14वां नंबर सवाल बोल रहा है कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड इसको बोलते हैं, वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए तक की ऋण योजना प्रस्तुत की है? बताइए। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक जो इसको नाबार्ड बोलते हैं, वर्ष 2023-24 में झारखंड के कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की है? तो कितना करोड़ किया है? ये किया है 43,725 करोड़ रुपए का योजना प्रस्तुत किया है। कितना? 43,725। अगला सवाल है कि झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? झारखंड के किस शहर में पहली बार डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? तो बताइए आप लोग। यह किया जा रहा है कहाँ पे? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में किया जा रहा है। अगला सवाल है कि झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगी?
झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगी? तो कौन करेगा? बीसीसीएल, सीसीएल, एचएससी या बीआईटी, कौन सा करेगा? ये जो करेगा ना भाई साहब, ये सीसीएल के द्वारा वितरित करे किया जाएगा। सीसीएल याद रखिए, सीसीएल कोकिंग कोल। झारखंड की किस जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? याद है कुछ हो? ये जो है ना भाई साहब 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किसको किया गया है? यह किया गया है आपको किसका? कुरान को। किसको? कुरान को किया गया है। अगला सवाल जो है ये कौन सा हो जाएगा? अगला सवाल है आपका, झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए, झारखंड की राजधानी जो रांची है कि किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में किया गया है। चलिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय जिसको क्या बोलते हैं? ईडी, ईडी प्रवर्तन निदेशालय का सम्मान प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, आसीन रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय जिसको क्या बोलते हैं? ईडी सम्मान प्राप्त करने वाले एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएगा हमारा? ये है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कौन? ये आपका हेमंत सोरेन। अभी कौन है? अभी कौन है? चंपई सोरेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? ये हुआ आपका जमशेदपुर शहर में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल, 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी रहा? 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा में उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ? ये हुआ कांग्रेस की जो थी कौन? शिल्पी नेहा तिर्की, यह विजय हो गया, विजय हो गई। चलिए अगला सवाल, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी? यह किया गया आपका जमशेदपुर से। कहाँ से किया गया? जमशेदपुर से किया गया। जमशेदपुर याद रखिएगा। हाल ही में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? अगर भाई साहब चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वो पूछ रहा है कि फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो ये बना है आपका झारखंड। कौन बना है? झारखंड। अगला सवाल, झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं? बताइए, सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? बताइए कौन है, कहाँ के है ये? झारखंड के सालगा हांसदे किस जिले के है? तो ये जिला जो है ना भाई, ये जिला है आपका रांची। कहाँ के? रांची जिला के ये रहने वाले। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ हो जाएगा भाई साहब? माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। ये है आपका कहाँ के? जमशेदपुर के। सॉरी, ये गलती से मिस्टेक। ये कहाँ के है? ये है जमशेदपुर के। कहाँ के? जमशेदपुर। माफ कर दीजिएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया है? पूछा है कि भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? यह किया गया है आकांक्षा श्रेणी को शामिल किया गया है। किसमें?
13 राज्यों के सदस्य प्रतिनिधि निम्न से किस श्रेणी में शामिल किया है? झारखंड में शामिल किया गया है। तो आकांक्षा श्रेणी जो है इसको शामिल किया गया है। आकांक्षी, यार सॉरी आकांक्षी के आकांक्षी श्रेणी को शामिल किया गया है। चलिए, आज की प्रश्नों की जो संख्या है यहीं पे समाप्त होती है। कम समय में ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं हम। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा पीडीएफ पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।